चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो महाद्वीप हम लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस महाद्वीप को कहते हैं उत्तरी अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन देख लो एक बार सही तरीके से, और नॉर्थ अमेरिका किन किन सागरों से घिरा हुआ है, इन पर भी सबसे पहले हम लोग इसी पे बात करते हैं। तो देखो, जो उत्तरी अमेरिका है वो कौन से नंबर पे आता है? तो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी, जो पहले नंबर पर आता है कंट्री, वो आता है कौन सा? एशिया, एशिया, पहले नंबर पर। अफ्रीका, सेकंड नंबर पे आता है अफ्रीका, और तीसरे नंबर पर आता है नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका। चौथे नंबर पर आता है साउथ अमेरिका। तो जो हम लोग साउथ पढ़ने वाले अमेरिका। हैं नॉर्थ अमेरिका, वो कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। ठीक है, और पांचवें नंबर पर कौन सा आता है? अंटार्कटिका। पांचवें नंबर पर आता है अंटार्कटिका। 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 ठीक है, अंटार्कटिका के बाद छठवें नंबर पर आता है यूरोप, और सातवें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा यहाँ पर सातवें नंबर पर। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। ये मिटा रहे हैं यहाँ से। चलो, अब हम लोग सागरीय पोर्शन की बात करें सबसे पहले। नॉर्थ अमेरिका के आप उत्तर में देखोगे तो आपको मिलेगा आर्कटिक ओशियन। ये देखो, आर्कटिक ओशियन, ये पूरा ऊपर आपको नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन दिखेगा। और कौन सा सागर है देखो यहाँ पर, ये आपको मिलेगा अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। ठीक है, ईस्ट साइड पे आपको अटलांटिक महासागर देखने को मिलेगा। और ये आपको दिख रहा है, ये कैरेबियन सागर, ये कैरेबियन सागर है, छोटा सा सागर है कैरेबियन सागर। ये पार्ट है अटलांटिक महासागर का ही पार्ट है ये। ठीक है, ये सारगेसो सी आपको दिख रहा है, या ये जो कैरेबियन सागर दिख रहा है, ये अटलांटिक महासागर का ही पार्ट है, ये पूरा अटलांटिक महासागर ही है। ठीक है, इसके बाद आप इस साइड पर वेस्ट साइड पर जाओगे, पश्चिम दिशा की ओर जाओगे, तो पश्चिम में आपको मिलेगा पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, और इधर देखो, ये पूरा पश्चिम साइड पर पूरा प्रशांत महासागर ही है ये। ये देखो, गुल्फ ऑफ अलास्का, अलास्का की खाड़ी कहाँ? प्रशांत महासागर का पार्ट है, प्रशांत महासागर में ही पड़ती है अलास्का की खाड़ी। और यहाँ पर आप देखोगे, ये ऊपर एक महाद्वीप दिख रहा होगा, एशिया, और ये नॉर्थ अमेरिका हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टेट पड़ती है, बेरिंग स्टेट। ध्यान से देखना, बेरिंग स्टेट। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो बेरिंग स्टेट है वो एशिया और नॉर्थ अमेरिका को क्या करती है? अलग करती है, पृथक करती है, बेरिंग स्टेट। लेकिन अगर सागरों की बात करें, तो इस साइड पर आपको ईस्ट में आपको आर्कटिक ओशन मिलेगा, वेस्ट में आपको जो है प्रशांत महासागर मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो बेरिंग स्टेट जो है यहाँ पर, वो दो सागरों को पृथक करती है, अलग अलग करती है। कौन सा? एक आर्कटिक ओशियन और एक प्रशांत महासागर। ठीक है, ये तो सागर की बात, स्टेट की बात की हम लोगों ने, सागरों की बात की। ठीक है, यहाँ पर देखो एक ब्यूफोर्ट सी दिखेगा आपको। ब्यूफोर्ट सी जो है ये किसका पार्ट है, किसमें पड़ता है? ये आर्कटिक ओशन में ही पड़ता है ये ब्यूफोर्ट। ठीक है, और इस पूरे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में आपको एक दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड आपको देखने को मिलेगा। अगर क्वेश्चन आए कि ग्रीनलैंड जो द्वीप है वो किस सागर में पड़ता है, तो क्या बताओगे आप? अटलांटिक ओशियन में ही पड़ता है ये, पूरा अटलांटिक महासागर है ये। ठीक है, हालांकि यहाँ पर कुछ खाड़ियाँ आपको, बैफिन की खाड़ी देखो मिलेगी, ये देखो लेब्राडोर सागर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक लेब्राडोर जलधारा भी आपको देखने को मिलेगी, ठंडी जलधारा, अगर हम जलधारा पूछ लेता है तो ये लेब्राडोर जलधारा है आपको यहाँ मिलेगी। तो लेब्राडोर जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा है लेब्राडोर जलधारा। ठीक है, और वहीं पर, यहीं पर आपको एक गल्फ स्ट्रीम भी मिलेगी।
वार्म है। गल्फ स्ट्रीम। तो जो गल्फ स्ट्रीम है ये कैसी जलधारा है? ये गर्म जलधारा है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम लेब्राडोर जो जलधारा है, ये दोनों धाराएं मिलेंगी तो वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन वनस्पति का विकास होता है, जिससे वहाँ पर मछलियाँ बहुत मिलती हैं। तो अभी बताएंगे हम थोड़ी देर में। और सबसे पहले और कुछ चीज़ें और देख लो। तो इस नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है? तो आप देखोगे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, कर्क रेखा गुजर रही है दक्षिण में। क्या इसके अलावा और कोई भी रेखा है जो गुजरती है इससे? तो आप बताओगे कि और इसके अलावा केवल और केवल एक आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्किल गुजरता है। ये देखो, आर्कटिक सर्किल गुजरता है। और आर्कटिक सर्किल कहाँ कहाँ से? आप देखोगे अलास्का, अलास्का के बाद आपको ये देखो, ये कनाडा दिख रहा है, ये कनाडा, और ये ग्रीनलैंड। हालांकि बैफन आइलैंड जो आपको दिख रहा है ये है तो इसी का ही पार्ट है, कनाडा का ही पार्ट है बैफन आइलैंड। पूरा बैफन आइलैंड है, ये इसी का है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसकी स्थलीय भूमि पर अंदर की ओर नहीं जाएंगे, अभी हम लोग पहले सागर में ही देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें और हैं। चलो आर्कटिक ओशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि चलो हम लोगों की नाव यहाँ पर है और सब लोगों को घूमने चलना है। तो चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। आर्कटिक ओशन में हम लोगों ने अपना शिप निकाला यहाँ से और स्टार्ट किया चलना। फिर इस तरीके से चलते 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 आप यहाँ से होते हुए जाओगे तो आपको बैफन की खाड़ी देखने को मिलेगी। और बैफन की खाड़ी को देखते हुए चलो डिस्को करते हैं। ये है डिस्को आइलैंड। ठीक है, तो ये डिस्को आइलैंड है, याद रखना। तो यहीं पड़ता है, पास में ही बैफन की खाड़ी के में ही पड़ता है डिस्को। और यहाँ पर आपको डेविस स्ट्रेट भी आपको देखने को मिलेगी, डेविस स्ट्रेट। ठीक है, डेविस स्ट्रेट के बाद एक मिनट, डेविस स्टेट के बाद आप देखोगे लेब्राडोर, लेब्राडोर सी। तो अगर हम ये बोलें कि अगर हमें बैफिन की खाड़ी में जाना है तो हम लोगों को डेविस स्टेट पार करनी पड़ेगी। डेविस स्टेट पार करने के बाद बैफिन खाड़ी में जाओगे। चलो यहाँ पर हम लोगों का शिप आ गया और हम लोग चलते चलते चले गए, आ गए यहाँ पे, आ गए लेब्राडोर सागर में, आ गए हम लोग, सब लोग। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब आगे चलने से पहले थोड़ा ईस्ट वेस्ट भी देख लिया जाए। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर इस साइड की ओर चलना स्टार्ट किया। तो हम लोगों को मिलेगा एक स्ट्रेट जिसका नाम है हडसन स्ट्रेट। ठीक है, हडसन स्ट्रेट में एंटर करें और हडसन स्ट्रेट में एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर एक देखो फॉक्स चैनल आपको मिलेगा, ये फॉक्स चैनल है। ठीक है, फॉक्स चैनल। और हडसन स्ट्रेट से एंटर करने के बाद आप इधर की ओर आओगे और अंदर की ओर आओगे तो आपको हडसन की खाड़ी भी मिलेगी, हडसन की खाड़ी। अभी लोकेशन देख लो केवल, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हडसन की खाड़ी इंपॉर्टेंट क्यों है। कुछ नदियां हैं जो हडसन की खाड़ी में ही गिरती हैं, कुछ नदियां हडसन की खाड़ी में गिरेंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी खाड़ी कहाँ पर है, कौन सी स्टेट कहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि ये आपका पूरा जो आइलैंड दिख रहा है ये पूरा ये बैफन आइलैंड ही है। ठीक है, बैफन आइलैंड। और नेक्स्ट चलते हैं। और ये जो आपको ये पूरा प्रांत दिख रहा है, ये पूरा प्रांत इसका कनाडा का, ये कनाडा का प्रांत है, क्यूबेक, ये क्यूबेक प्रांत है ये। इसमें जैसे अमेरिका में पड़ते हैं प्रांत, जैसे अमेरिका में 50 राज्य हैं, उस तरीके से यहाँ पर भी आपको स्टेट्स कुछ मिलेंगे देखने को। और आगे बढ़ते हैं। तो लेब्राडोर सी से होते हुए आप इधर आओगे, अब वापस आओगे तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे जब आगे बढ़ोगे तो कुछ चीज़ें और मिलेंगी। स्टेट ऑफ, ये दिख रहा है बैली, स्टेट ऑफ बैली। नहीं दिख रहा तो ठीक है, तो ये आपको यहाँ मिलेगी। को थोड़ा और सा जूम करो ना तो प्लीज। सब लोगों को दिख रहा है ना?
नहीं सर। यस सर, स्टेट ऑफ बेली। तो स्टेट ऑफ बेली इसमें के नहीं दिख बाद रहा लेकिन मैप में दिख रहा है सर। गुल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ये बहुत फेमस है चर्चा में, क्योंकि सेंट लॉरेंस में जो एक नदी गिरेगी, सेंट लॉरेंस ही नदी का नाम है, देखो ये सेंट लॉरेंस नदी, ये सेंट लॉरेंस नदी इसी में गिरती है आके। ठीक है, और इसके आगे चलते हैं तो आप देखोगे ये जो आइलैंड दिख रहा है आपको, ये नोवा स्कोटिया आइलैंड, ये नोवा स्कोटिया, ये भी काफ़ी फेमस है। और यहाँ पर इस जगह पर आपको एक खाड़ी दिखेगी, इस जगह पर कोई बताएगा कौन सी खाड़ी है ये? फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी आपको यहाँ मिलेगी, गल्फ ऑफ फंडी, फंडी की खाड़ी, नोवा स्कोटिया आइलैंड। और ये जो कनाडा की जो मुख्य भूमि है उससे अलग होता है ये, कुल मिलाकर ये नोवा स्कोटिया आइलैंड जो है। ठीक है, कुछ चीज़ें और समझ लो कि एक तो ये मैंने अभी बात की थी, ये जो आइलैंड दिख रहा है आपको, ये वाला जो आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम पता है क्या है? इसका नाम है न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। ये लिखा है देखो, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। तो ये न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है। न्यू फाउंडलैंड आइलैंड के पास आपको एक बैंक मिलेगी जिसका नाम है ग्रांड बैंक, ग्रांड बैंक। ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे नोवा स्कोटिया के पास, जिसको जो भी कुछ पूछना है तो वो लिख के पूछना, क्योंकि मुझे आवाज़ आप लोगों की नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसलिए लिख के पूछना। और नोवा स्कोटिया के पास आपको एक आइलैंड आपको यहाँ पर एक जगह ये है, यहाँ पर आपको जॉर्ज बैंक मिलेगी। ये देखो, ये ग्रांड बैंक है और यहाँ पर आपको एक बैंक मिलेगी जिसका नाम है क्या? जॉर्ज, जॉर्ज बैंक। ये ग्रांड बैंक और जॉर्ज बैंक दोनों के दोनों जो है, ये किस लिए प्रसिद्ध है तो याद रखना, मत्स्य, मछली पालन के लिए, मत्स्य उत्पादन के लिए जाना जाता है, मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है। क्योंकि यहाँ डोजर पर आपको बैंक भी ठंडी इसी के जलधारा, लिए है गर्म ना। जलधारा मिलती हुई नजर आएगी, गल्फ स्ट्रीम और ये लेब्राडोर, जिसकी वजह से इस वाले रीजन में आपको फाइटोप्लैंक्टन नामक वनस्पति आपको मिलेगी काफ़ी ज़्यादा, जिसको मछलियाँ बहुत खाती हैं। तो यहाँ पर काफ़ी आपको ये क्षेत्र, मछलियों वाला क्षेत्र है, काफ़ी मिलेगी। ठीक है, फंडी की खाड़ी की हम लोगों ने बात की, ये आपको पता ही चल गया। और क्या बातें हैं, इम्पोर्टेंट बातें, तो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देखो, आपको अटलांटिक महासागर में एक आपको आइलैंड और मिलेगा, ये देखो, बरमूडा। बरमूडा की राजधानी क्या है? हैमिल्टन। ठीक है, इसको याद रखना। और अमेरिका की राजधानी आपको पता ही है क्या है? वॉशिंगटन डीसी। ये देखो, वॉशिंगटन डीसी। अगर वॉशिंगटन डीसी पूछे किस नदी पर स्थित है तो आप लोग क्या बताओगे? पोटोमैक रिवर, पोटोमैक, पोटोमैक नदी। तो पोटोमैक नदी पर ही आपको वॉशिंगटन डीसी मिलेगी। और एक जगह और आप लोगों ने सुनी होगी बहुत फेमस, अमेरिका में न्यूयॉर्क। ये देखो, अमेरिका में न्यूयॉर्क, आप लोग काफ़ी न्यूज़ में रहता है अमेरिका में न्यूयॉर्क जो जगह है। ये देखो, कुछ स्थान है जो फेमस है, पोर्टलैंड है जैसे, और ये न्यूयॉर्क बहुत फेमस रहता है। न्यू जर्सी आपने सुना होगा काफ़ी। ठीक है, और वॉशिंगटन डीसी मैंने बता ही दिया आप लोगों को। और एक जगह और दिखाते हैं यहाँ पे, चर्चा में रहती हैं खूब काफ़ी, देखो मियामी आपने सुना होगा, मियामी, ये फ्लोरिडा प्रांत में पड़ता है, फ्लोरिडा ये है, यहीं पे आपको मियामी आपको मिलेगी देखने को। ठीक है, और ये पूछ लेता है कि न्यूयॉर्क किस नदी पर बसा है, तो क्या बताओगे? हडसन रिवर, हरिशन, हरिशन। हडसन, हडसन रिवर के पर बसा है। और ये पोटोमैक नदी रिवर पर क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। ठीक है, याद रखना। और इसके बाद आगे आपको देखने को मिलेगा कि सारगेसु सी। अब सारगेसु सी का क्यों फेमस है, तो ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये
यहाँ पर आपको प्राकृतिक वनस्पतियाँ या आपको नीचे जो एरिया इस जगह पे सारगासु सागर है, यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पतियाँ काफ़ी मिलेंगी, ठीक है? तो इसलिए सारगासु सी प्रसिद्ध है इसके लिए। और आगे आप बढ़ोगे तो यहाँ बरमूडा जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता है इस तरीके से एक ट्रायंगल। तो ये काफ़ी रिस्की एरिया माना जाता है। वैसे न्यूज़ में आप सर्च करना इसके बारे में, काफ़ी बातें हैं इसके बारे में कि सारे बड़े-बड़े शिप यहाँ पे गायब हो जाते हैं, ये बरमूडा ट्रायंगल जो बनता है इसमें, ठीक है? और यहाँ देखो द बहामास, बहामास आइलैंड आपको मिलेगा ये, तो इसकी जो राजधानी है वो नसाउ है ये, ठीक है? इसको याद रखना। ये है बहामास और ये नसाउ इसकी कैपिटल है। और ध्यान से देखना इस चीज़ को कि कर्क रेखा के दक्षिण में है या उत्तर में है, थोड़ा ये इस पे फ़ोकस रखा करो, ठीक है? स्टेटमेंट वाइज़ अगर क्वेश्चन पूछे तो आप लोग सही कर पाओ। तो आप देखोगे कर्क रेखा के उत्तर में पड़ता है ये, और ये कर्क रेखा के उत्तर में ही है ये सब, ये है बरमूडा है या सारगासुशी है, ये सब इसी से गुजरता है ये कर्क रेखा। और यहाँ पर आप देखोगे स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, ये स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। तो स्टेट ऑफ फ्लोरिडा हम कह सकते हैं कि फ्लोरिडा और क्यूबा दोनों के बीच में पड़ती है, दोनों को अलग करते ही कह सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग इधर इधर आओगे इस साइड पर, तो आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको मिलेगी। क्या मिलेगी? गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है? और यहाँ पर आपको युकटन चैनल मिलेगा, ये देखो युकटन चैनल, ठीक है? और जैसे युकटन चैनल में आओगे तो आपको ये कैरिबियन सागर आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा कैरिबियन सागर में स्थित ये आइलैंड्स हैं जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये सब यहाँ तो बहुत कुछ आइलैंड लिखे हैं, बाकी जो कैरिबियन सागर के आइलैंड है वो सब ये लिखो, यहाँ देखो कैरिबियन सी में स्थित ये सब आइलैंड यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है? तो अगर पूछे कि कौन कौन से आइलैंड है तो बताओगे क्या कि क्यूबा, ठीक है? क्यूबा, क्यूबा के बाद आप देखोगे ये जमैका, हैथी, डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है? पोर्ट रिको, और भी कई आइलैंड है जैसे डोमिनिका, फेमस फेमस बता रहे हैं आप लोगों को, डोमिनिका है, और एंटीगुआ बारबाडोस, ठीक है? और यहाँ पर आपको ये है बारबाडोस, ये बारबाडोस, एंटीगुआ एंड बारबुडा है ये, और ये है बारबाडोस। बारबाडोस की राजधानी पूछी गई है कई बार, ब्रिज टाउन, ठीक है? और सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडिन्स, ठीक है? ये जो है इसकी राजधानी है किंगस्टन, ठीक है? राजधानी पूछी गई है ग्रेनेडा, ठीक है? तो ये आपको याद रखने हैं कुछ जगह जो कैरिबियन सागर में पड़ते हैं, और इन सब को एक साथ मिला के बोला जाता है वेस्ट इंडीज। ये देखो इन सबको मिला के वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। वेस्ट इंडीज कोई अलग से कोई कंट्री नहीं है, इन सारे द्वीपों को मिला के वेस्ट इंडीज बोलते हैं, ठीक है? जिसमें क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना है, इनकी राजधानी जरूर याद रखना, राजधानी से क्वेश्चन बना लेते हैं ये, ठीक है? और ये जमैका की राजधानी पूछी गई है किंगस्टन, किंगस्टन। ठीक है? क्यूबा किस लिए जाना जाता है? क्यूबा किस लिए फेमस है? इसको चीनी का कटोरा बोलते हैं, गन्ने की खेती करते हैं काफ़ी और उसे चीनी बनाते हैं। क्यूबा को इसलिए चीनी का कटोरा बोला जाता है। जमैका केले उत्पादन के लिए फेमस है, ये केले का प्रोडक्शन करता है काफ़ी, ठीक है? आपने सुना होगा सिक्सर किंग, कहाँ से है? इधर ही से तो है। और अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आपको एक स्टेट मिलेगी जिसका नाम है पनामा स्टेट, पनामा स्टेट। तो पनामा स्टेट आप कह सकते हैं कैरिबियन सागर, या हम कह सकते हैं
कि जो अटलांटिक महासागर है और प्रशांत महासागर है, दोनों को कनेक्ट करती है। दोनों को क्या करती है? कनेक्ट करती है। पनामा स्टेट, ठीक है। और पनामा की जो कंट्री है ये पनामा, पनामा की राजधानी क्या है? पनामा सिटी। चलो अभी और इस साइड पे आ जाओ सब लोग, प्रशांत महासागर में चलते हैं। तो प्रशांत महासागर में जैसे आप एंटर करोगे तो कुछ फेमस जगह बता दे रहे जो आप लोगों ने सुनते हो। लॉस एंजल्स, कई बार न्यूज़ में रहता है, मूवीज़ वगैरह देखते हो तो आप लोगों को खूब सुनने में आता है लॉस एंजल्स, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को, सुना है सैन फ्रांसिस्को? इसको स्वर्ण द्वार का नगर बोलते हैं, सैन फ्रांसिस्को। और इधर आ जाओ तो अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो, अलास्का की खाड़ी, दिख रहा है सब लोगों को? तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे वैंकूवर आइलैंड काफ़ी चर्चा में रहा है। हिस्ट्री में भी आपको वैंकूवर के बारे में एक घटना आपने सुनी होगी, कामागाटा मारू, सुना है? ऐसे 1914 हम्म। और यहाँ देखो, यहाँ पर एक स्टेट भी मिलेगी आपको, स्टेट ऑफ जुआन डी फुका, स्टेट ऑफ जुआन डी फुका, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो हिकेट स्टेट ऑफ मिलेगी, हिकेट स्टेट, ठीक है। क्वीन चारकॉट चार्लोट आइलैंड, क्वीन चार्लोट आइलैंड, बस देखते चलो जो बता रहे हैं आप लोगों को। कोडैक आइलैंड, सुमेगिन आइलैंड, ब्रिस्टल बे, नूनीवेक आइलैंड, ठीक है। कौन सा आइलैंड किस सागर में है ये भी थोड़ा सा इसलिए बता रहे हैं, ये लोकेशन एक बार देख लोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। और मैप एक दिन में तैयार नहीं होता है, डेली 10-15 मिनट देखा करो मैप को, तभी ये तैयार होगा आपको। तो ये तो हम लोगों ने समुद्री एरिया पूरा घूम लिया। अब चलते हैं अंदर, एंटर करते हैं इसके। तो पहली बात एक चीज़ याद रखो कि जो नॉर्थ अमेरिका है इसमें कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी सीमा समुद्र से ना लग रही हो। तो यहाँ के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है, सब लोग समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारा देख सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो कंट्री हैं यहाँ पर उनकी सीमा समुद्र से लगती है। और हम लोग ऐसे हैं, हम लोगों ने अभी तक समुद्र ही नहीं देखा, देखा था टीवी पे ही देखा बस, सचमुच में नहीं देखा अभी तक। यहाँ है कोई ऐसा हमारे जैसा? हम भी है सर। हम्म। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखो, किसी ने कुछ पूछा था, मैंने सुन नहीं पाया। चलो, तो आपको देखने को मिलेगा कुछ प्रांत हैं अमेरिका के, जैसे ये अलास्का, ठीक है, ये अमेरिका का है। हाँ, एक चीज़ एलिशन आइलैंड के बारे में बता चुके ना, ये एलिशन आइलैंड उसमें दिखाया था मैंने आपको, अफ्रीका कंटेंट में, इसको भी ध्यान रखना। तो अब हम लोग अलास्का, अलास्का के बाद चलते हैं, ये है आपको देखने को मिलेगा कनाडा, CANADA लिखा हो देखो, कनाडा। और इसके बाद नीचे आओ तो आपको मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, ये अमेरिका है मैन, ठीक है। 50 राज्य है अमेरिका में, ठीक है। और इसके बाद इधर आ जाओ, आप लोगों को मिलेगा मैक्सिको, ये है मैक्सिको, ठीक है। कैलिफोर्निया ये पड़ता है इधर, लोअर कैलिफोर्निया, ये नीचे ये है। वैसे तो ये अमेरिका का कैलिफोर्निया ये है, ठीक है। ये है मैक्सिको, इसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी। और इधर आओ थोड़ा सा डाउन में तो आपको ग्वाटेमाला मिलेगा, देखो ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला की राजधानी क्या है? ग्वाटेमाला सिटी। ये आपको बेलीज मिलेगा, बेलीज की राजधानी क्या है? बेल्मोपान, ठीक है। और यहाँ पर आपको एल सेल्वाडोर, एल सेल्वाडोर की राजधानी सान सेल्वाडोर। कल सलवार ये देखो हॉन्डुरस,
निकारागुआ, ठीक है, ये इसकी राजधानी मानागुआ। और ये देखो कोस्टा रिका, और ये है पनामा, इसकी राजधानी पनामा सिटी, ठीक है। और फिर आपका यहाँ स्टार्ट हो जाता है ये दक्षिण अमेरिका, ये हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। देखो कोलंबिया लास्ट में, ये कोलंबिया, कोलंबिया लगता है पनामा सिटी से, तो ये याद रखना। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो बताओ, हम लोग अभी और थोड़ा सा अंदर गहराई में जाने वाले हैं। क्लियर है सब लोगों को? थम्स अप करो जरा सब लोग। Yes, sir. ठीक, चलो अब हम लोग चलते हैं कुछ और बातों पे। तो ध्यान से देखो, उत्तरी अमेरिका का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर कंट्री कौन सा है, कोई बताएगा? Canada. क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? कनाडा। कनाडा, ठीक है। और इधर देखो सब लोग, यहाँ इधर आ जाओ, ये है आपका फिजिकल मैप। साथ साथ ये भी चलेंगे इसमें, तो आपको देखने को मिलेगा अलास्का, अलास्का प्रांत है अमेरिका का, बता चुके हैं आपको। अलास्का रेंज आपको दिख रही होगी यहाँ पर, और अलास्का रेंज, अलास्का की सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट मैकिनले। कौन सी है? माउंट मैकिनले, अलास्का की सबसे ऊंची चोटी। और हम ये भी कहें कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी बताओ, तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या बताओगे? सही है सर, मैकिनले। यही तो माउंट है, मैकिनले ही है, माउंट ठीक है। देनाली भी कहते हैं सर। हाँ, क्लास्किन डेनाली बोलते हैं इसको, तो माउंट मैकिनले। और इसके बाद आप देखो ये ब्रुक्स रेंज यहाँ पे पड़ रही है। मेन मेन बातें देख लो बस। यहाँ पर आपको देखो ये नदी, यूकॉन नदी है ये आपको बेरिंग सी में गिरेगी, यूकॉन रिवर, ठीक है। तो मैकिनले की बात कर ही चुके हैं। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की भी बात करते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका की सबसे जो लंबी पर्वत श्रृंखला है वो है रॉकी, ये देखो रॉकी। रॉकी माउंटेन, ठीक है। और अगर हम ये बोलें आप लोग कि रॉकी जो पर्वत श्रृंखला है वो कैसी पर्वत श्रृंखला है, तो मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। और रॉकी की सबसे ऊंची चोटी बताओ, तो क्या बताओगे? माउंट एडवर्ड। माउंट एल्बर्ट, सही है सही है सही है, माउंट एल्बर्ट। और यहाँ लोगन भी आपको दिख रही होगी एक, तो लोगन लोगन कनाडा में। दूसरी है, कनाडा की है, कनाडा की सबसे ऊंची। ठीक है। जो रॉकी की सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट आपको इधर कहीं देखने को मिलेगी, ये देखो, ठीक है, माउंट एल्बर्ट। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी रॉकी की जो मिलेगी वो है माउंट लोगन। क्लियर है सब लोगों को? और यहाँ पर देखो रेनियर, जो रेनियर है एक पर्वतीय राष्ट्रीय पार्क है ये, रेनियर। और ये देखो माउंट हुड है, कोलंबिया प्लेटू आपको यहाँ मिलेगा देखने को अमेरिका में। स्नैक रिवर है, ये देखते रहो बस बताएंगे, ये इधर गिरती है प्रशांत महासागर में, ठीक है। ग्रेट बेसन का पठार, अमेरिका का जो सबसे बड़ा पठार है, ठीक है, ग्रेट बेसन का पठार है। यहाँ पर ये योसीमाइट नेशनल पार्क, योसीमाइट नेशनल पार्क है ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर देखो डेथ वैली, सबसे गर्म स्थान है ये, डेथ वैली, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आपको एक लेक ग्रेट सॉल्ट, एक झील मिलेगी ये,
अमेरिका की। अमेरिका में पड़ती है ये झील, ग्रेट सॉल्ट लेक, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो ये येलो स्टोन नेशनल पार्क, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। येलो स्टोन नेशनल पार्क, एक पार्क जो है अमेरिका में मिलेगा, एक आपको कनाडा में देखने को मिलेगा, वुड बफेलो नेशनल पार्क, सुना है आप लोगों ने? यस सर। तो कनाडा में आपको देखने को मिलेगा। ये येलो स्टोन नेशनल पार्क ये अमेरिका में है, ठीक है। और इधर देखो अमेरिका के ईस्ट साइड पर देखो पूर्वी उच्च भूमि है ये पूरी। इस पूर्वी उच्च भूमि में आपको एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी, आपलेशियन माउंटेन, देखो दिख रहा है ये आपलेशन माउंटेन है ये। आपलेशन माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट मिशेल है, ये देखो, ठीक है। ये एलिगेनी माउंटेन, ये क्या रहता है, इंपॉर्टेंट है ये आपलेशन, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ओजार्क प्लेटू, ठीक है। एडवर्ड प्लेटू, जो जो जगह हम मार्क कर रहे हैं इनको याद रखना। ये देखो कौन सा डेजर्ट है ये, मोजावे डेजर्ट, ठीक है। मोजावे डेजर्ट आपको ये यहाँ यहाँ मिलेगा। सोनोरन डेजर्ट, ध्यान रखना, ये पूछ लेते हैं कौन सा डेजर्ट कहाँ पर है मैचिंग में, तो याद रखना ये। एक और है ना चिहुआ हुआन डेजर्ट, क्या? चिहुआ हुआन डेजर्ट। दोबारा बोलो, समझ नहीं आया मुझे। फिर से बोलो एक बार। चिहुआन डेजर्ट, अच्छा, मतलब ये कहाँ पर है ये पूछ रहे हो आप? ये मतलब लार्जेस्ट सबसे गर्म मरुस्थल है उत्तरी अमेरिका का, चिहुआन डेजर्ट, ठीक है। ये मैक्सिको और अमेरिका के पास मिलेगा। हम्म, इधर ही कहीं होना चाहिए, मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर भी होगा सर कहीं, बॉर्डर के पास, हाँ। ज्यादा ज्यादा पार्ट इसका शायद मेक्सिको में है। हम्म। अगला देखो, सर सबसे गर्म तो मोजावे मरुस्थल है ना? कौन सा? अच्छा ये मोजावे जी। सबसे गर्म चिहुआन डेजर्ट बताया गया है, एक बार देख लेना, हालांकि चिहुआन डेजर्ट ही है, ठीक है। मोजाम्बिक डेजर्ट हो सकता है बाद उसके बाद का हो, ठीक है। स्थान पूछो तो ये डेथ वैली याद रखना, ठीक है। एक बार सर्च कर लेना इसको, चिहुआन डेजर्ट के बारे में पढ़ना। चिहुआन डेजर्ट जो है सबसे गर्म डेजर्ट उत्तरी अमेरिका का बताया जा रहा। चलो नेक्स्ट देखो, मैक्सिको में आपको एक, ये देखो पोपोकेटेपिटल, एक ज्वालामुखी मिलेगा, मृत ज्वालामुखी पोपोकेटेपिटल, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक रियो ग्रांडे नदी दिख रही होगी आपको, तो मैक्सिको और अमेरिका के बीच में सीमा का निर्धारण करती है रियो ग्रांडे नदी, इसको याद रखना है। और कुछ बताते हैं, यहाँ देखो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर आपको कुछ लेक्स मिलेंगी आपको, यहाँ देखो सुपीरियर लेक, ये मिशिगन लेक,
ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो। ये 5 झीलें हैं। इन पाँचों झीलों को कम्बाइंड रूप से बोलते हैं ग्रेट लेक्स। क्या बोलते हैं? ग्रेट लेक्स। इन पाँचों झीलों में केवल एक ऐसी लेक है जो पूरी तरीके से अमेरिका में पड़ती है, मिशिगन लेक। बाकी ये सब सीमा पे मिलेंगी आपको, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। सुपीरियर है, ह्यूरॉन है, इरी है, ओंटारियो। और इरी और ओंटारियो झील के बीच में आपको एक जलप्रपात मिलेगा जिसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। बहुत फेमस है नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, झीलों की बात कर रहे हैं तो और देख लो झीलें। कनाडा में कुछ झीलें आपको मिलेंगी, इनका नॉर्थ से साउथ क्रम पूछ लेता है, जैसे ग्रेट बियर। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक। तो यहाँ देखो ग्रेट बियर, उसके बाद आपको ग्रेट स्लेव देखने को मिलेगा लेक, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, फिर आपको अथावास्का लेक मिलेगी, फिर आपको मिलेगी रेंडियर, फिर आपको मिलेगी विनिपेग। ये नॉर्थ से साउथ क्रम पूछा गया क्रम है। ठीक है, और यहाँ देखो एक नेल्सन रिवर दिख रही होगी जो कहाँ गिरती है? हडसन की खाड़ी में, नेल्सन रिवर। यहाँ देखो एक नदी है मैकेंजी रिवर, ये मैकेंजी रिवर कहाँ गिर रही है? तो ये मैकेंजी रिवर गिरती है इधर, ये मैकेंजी की खाड़ी दिख रही है, मैकेंजी बे, यहाँ पे बिफोर्ट सी में गिरेगी, या हम आर्कटिक ओशन बोल सकते हो या बिफोर्ट सी बोलो। ठीक है, ये नेल्सन रिवर जो है ये हडसन की खाड़ी में गिरेगी। ठीक है, और ये सारी लेक्स हम बता ही चुके हैं आप लोगों को। चलो, तो जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी बोलो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब हम लोग चलते हैं नोट्स पे। ये सारा हम पढ़ा चुके थे आप लोगों को, ये कालाहारी, ये मरुस्थल, सारे के सारे जो भी है। तो नॉर्थ अमेरिका ये है, देखो ध्यान से देखना, ये नॉर्थ अमेरिका, ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसकी खोज किसने करी थी? कोलंबस ने करी है। नई दुनिया का देश कहा जाता है। इसके दक्षिण पूर्व में आपको छोटे छोटे द्वीप मिलेंगे जो कैरिबियन सागर में पड़ते हैं। पता, जो मैप में दिखाया वही तो लिखा हुआ है, कुछ अलग से चीज़ें थोड़ी हैं। किताबों में जो लिखा है वो मैप में आपको दिखाई चुके हैं सारी चीज़ें। इनको वेस्ट इंडीज बोलते हैं संयुक्त रूप से। छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं इनको वेस्ट इंडीज बोलते हैं, इन्हीं की तो चर्चा कर रहे हैं। ये जो दिख रहा है वेस्ट इंडीज बोलते हैं इनको। और उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी इनको क्या कहते हैं? रेड इंडियन। और एक खास बात याद रखना कि इस रेड इंडियन की जनजाति जो निवासियों में एक एक्सकिमो और इन्यूट आते हैं। इसमें जो एक्सकिमो है ये काफ़ी चर्चा में रहती है, फेमस है। क्यों? क्योंकि ये एस्किमो इडली जनजाति बना जो के है रखते हैं। इग्लू जो ये घर होते हैं इनके क्या करती है? बर्फ रेंडियर वाले। कुत्ते पालती है, रेंडियर, रेंडियर कुत्ते पालती है जो स्लेज गाड़ी खींचने के काम आती है। आपने देखा हो कि एक गाड़ी होती है जो बर्फ पे दौड़ रही होती है, बहुत सारे कुत्ते उसमें लगे होते हैं जो खींचते हैं उस गाड़ी को। ठीक है, वही। और कौन सी जनजाति है जो बर्फ के घर बनाती है? बताओ। सही है सर। इसकी वो ही है एस्किमो इग्लू। जनजाति। ठीक है, इग्लू तो ये इग्लू। बर्फ के घर बनाती है जिसको क्या कहते हैं? इग्लू। इग्लू अच्छा इग्लू लगता है कहा इनके जाता है। घर। हम्म। और देखो कुछ बातें यहाँ देखो, ये बता ही चुके हैं आपको, रेडर कुत्ते पालती है। और ये सील मछली की खाल से हड्डी और नाव बनाते हैं जिसे कहा जाता है कयाक। इनका जो हथियार होता है जो हड्डियों से बनाते हैं उसको हारपून बोला जाता है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले, जो अलास्का पर्वत पर स्थित है। सब बता चुके हैं आपको ये। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्बर्ट। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताई थी? माउंट लोगन।
उत्तरी अमेरिका में सिसोड़ घास के मैदानों को क्या कहते हैं? प्रेयरी। प्रेयरी घास के मैदान गेहूं के लिए फेमस हैं, गेहूं उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में 49वीं समांतर रेखा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है, 49वीं समांतर रेखा, इसको याद रखना है। ग्रेट लेक्स की बात करें तो ग्रेट लेक्स में आप देखोगे ऐसी झीलें जो अमेरिका कनाडा के बीच में प्राकृतिक सीमा बना रही हैं। कौन सी झील है? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ऑन्टेरियो। इनको कम्बाइन रूप से ग्रेट लेक्स कहा जाता है। और ग्रेट लेक्स में जो सबसे बड़ी लेक है वो कौन सी है? सुपीरियर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है, याद रखना, मीठे पानी की लेक। ये सब मीठे पानी की ही लेक हैं, चाहे वो सुपीरियर हो, चाहे मिशिगन हो, चाहे ह्यूरॉन, इरी हो या ऑन्टेरियो। इन पांचों झीलों में जो मिशिगन मैंने बताई थी जो मिस हो जाती है, पूरी तरीके से अमेरिका में है। बाकी जो झीलें आपको देखने को मिलेंगी वो सीमा पे मिलेंगी, लेकिन ये मिशिगन अमेरिका में मिलेगी। इरी और ऑन्टेरियो झील की जो है इसके मध्य आपको नियाग्रा वाटरफॉल आपको मिलेगा। ठीक है, ग्रेट लेक्स की मिशिगन झील पूरी तरीके से अमेरिका में, ये लिखा हुआ है यहाँ। अमेरिका और मैक्सिको के मध्य रियो ग्रांडे नदी जो है प्राकृतिक सीमा बनाती है। रियो ग्रांडे दिखा चुके हैं आपको। उत्तरी अमेरिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसका कोई भी देश स्थलोदर नहीं है, सब देश की सीमा समुद्र से सीमा बनाएगी। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से पनामा जल संधि द्वारा अलग होता है, बात कर चुके हैं। सबसे गर्म स्थान डेथ वैली, मृत्यु की घाटी बोलते हैं, अमेरिका में पड़ेगी। उत्तरी अमेरिका की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय नदी कौन सी? सेंट लॉरेंस, जो ऑन्टेरियो झील से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, किस झील से निकल रही है? ऑन्टेरियो, जो अंतिम नदी है, इससे कौन सी जो अंतिम झील है इससे कौन सी नदी निकल रही है? तो लॉरेंस सेंट लॉरेंस नदी निकल रही है। ठीक है, एक अवशिष्ट मोड़दार पर्वत आपको मिलेगा उत्तरी अमेरिका का, जैसे अपने यहाँ पे कौन सा? अरावली, यहाँ पर एप्लेशियन। ठीक है, और एप्लेशियन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मिशेल। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी झील ग्रेट सॉल्ट लेक है, ये दिखा चुके हैं आपको। ग्रेट सॉल्ट लेक देखो, ये देखो ग्रेट सॉल्ट लेक, ये देखो, ये दिखाई थी मैंने, वही है ग्रेट सॉल्ट लेक। अमेरिका विश्व में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन करता है, और ये खुद को खाने के लिए नहीं, ये पशुओं के लिए करते हैं। मक्के का उत्पादन करते हैं बहुत ज़्यादा और पशुओं को खिला देते हैं। ग्रेट बेसिन का पठार जो है वो इस महाद्वीप का सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, अंतर पर्वतीय पठार है, एक ऐसा पठार जो पर्वतों से घिरा है। येलो स्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में मिलेगा, वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा में मिलेगा। यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं उनको क्या कहते हैं? हरिकेन या टार्नेडो बोला जाता है। न्यू फाउंडलैंड द्वीप हमने दिखाया था आपको, जो जिसके पास आपको ग्रांड बैंक मिलेगी। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधारा मिलती है, जिसके कारण जो है यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन वनस्पति काफ़ी मिलेगी आपको देखने को, जो मछलियाँ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नोवा स्कोटिया द्वीप के पास जॉर्ज बैंक दिखाई थी आपको, जो मछलियों के लिए जानी जाती है। ठीक है, मोस्टली सब लाइनें हमने आपको बता रखी हैं। क्यूबा द्वीप गन्ने के लिए जाना जाता है, चीनी का कटोरा बोलते हैं। जमैका केले के लिए जाना जाता है। हाँ, अमेरिका का डेट्रॉइट मोटर गाड़ियों के निर्माण के लिए फेमस है बहुत ज़्यादा। और अमेरिका का जो एक्रोन है विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर टायर बनाने का केंद्र है। ठीक है, और अमेरिकी प्रांत कैलिफोर्निया में स्थित लॉस एंजल्स नगर फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अपने जानते हैं हॉलीवुड कहाँ है? लॉस एंजल्स दिखा चुके हैं। लॉस एंजल्स कहाँ है? देखो ये कहाँ चला गया, इधर देखो, यहाँ ये देखो लॉस एंजल्स, हॉलीवुड है यहाँ पे। अमेरिका का शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। शिकागो मांस के उद्योग के लिए जाना जाता है, ये डिब्बे में पैक करके ये मांस का काफ़ी निर्यात करते हैं। और अमेरिका में स्थित सिलिकॉन वैली जो है वो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए जानी जाती है। और विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु, याद रखना, दुनिया का सबसे ज़्यादा सक्रिय एक्टिव वॉल्केनो अगर कोई है तो वो ये है किलायु, जो हवाई द्वीप पर मिलेगा। ठीक है, और कनाडा के बारे में बात करें तो कनाडा उत्तरी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा एक मिनट, चेक करना जरा ऋषभ इसको।
कनाडा आई थिंक पहला है। तो पहला है, गलत लिखा। हाँ, ये गला लिखा हुआ है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। ये पूर्व में अटलांटिक महासागर से पश्चिम में प्रशांत महासागर तक विस्तृत है। कनाडा की सबसे बड़ी नदी मैकेंजी रिवर। और कनाडा में जो वनों में लकड़ियाँ काटने वालों को लंबरजैक बोलते हैं। वहाँ पे लंबरजैक प्रतियोगिता भी होती है। कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने की प्रतियोगिता होती है। एक मोटी सी लकड़ी दी जाएगी, काटने की प्रतियोगिता होती है, लंबरजैक। और विश्व में अखबारी कागज़ के लिए कनाडा फेमस है, प्रथम नंबर। कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर फेमस है, कागज़ उद्योग के लिए जाना जाता है। और आपको पता ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुआ था कनाडा में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन सर, ओजोन। ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन लेयर से संबंधित है, ठीक है। कनाडा में स्थित सुलेमान की खान सीसे जस्ते के लिए जानी जाती है। और सीसे जस्ते को क्या कहा जाता है? जुड़वा खनिज। कनाडा की झीलें, ये नॉर्थ से साउथ क्रम है। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का, रेंडेर यहाँ आएगा, विनिपेग इधर करो। हालांकि हैं तो सब कनाडा में, लेकिन रेंडेर फिर विनिपेग, विनिपेग लास्ट में आती है। नॉर्थ से साउथ क्रम अगर लगाएंगे तो इसी तरीके से, ठीक है। कैलिफोर्निया की खाड़ी मैक्सिको में स्थित है। खत्म हो गया? हाँ, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, और कुछ बातें अब हम अपनी तरफ से करेंगे आप लोगों के साथ। एक मोदी जी की मन की बात, तो आप लोग हमारी मन की बात सुनो। चलो। तो ये जो बात है थोड़ी अलग और इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं, वो देखते हैं। क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में करेंगे, ठीक है। एक कनाडा में आपको खान मिलेगी जिसका नाम है सडबरी की खान। सडबरी की खान किस लिए प्रसिद्ध है, बताओ। अरे शीशे जस्ते के लिए, अभी तो बताया ही था। एक मिनट, सुलेमान, नहीं नहीं नहीं, ठीक ठीक। सुलेमान की खान जो है वो शीशे जस्ते के लिए है। सुलेमान शीशे जस्ते के लिए, ठीक है। और जो सडबरी की खान है ये किसके लिए है? ये है निकिल के लिए। आयरन। निकिल, निकिल के लिए। सुलेमान की खान सीसा और जस्ते के लिए। और कनाडा में एक विनिपेग नगर है, झील भी है, अब आपको पता ही है। जी, गेहूं की मंडी कहते हाँ, हैं। गेहूं की मंडी बोलते हैं, गेहूं की मंडी। अगला क्वेश्चन बताओ। यहाँ देखो, आपको एक मैप में देख लो, सू नहर आपको मिलेगी। यहाँ देखो, सू नहर फिजिकल में देख लो, यहाँ भी नहीं दिख रही। सू नहर सुपीरियर और ह्यूरोन को जोड़ती है, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगी सुपीरियर और ह्यूरोन, यहाँ पर।
आपको मिलेगी सू नहर। तो अगर पूछे सू नहर कहाँ पर है, सुपीरियर झील को हिरोन से जोड़ती है। और एक नहर है वेलैंड नहर। एरी ओंटारियो को जोड़। हाँ, तो वेलैंड नहर ये जोड़ती किसको, इरी और ओंटारियो को। इरी ओंटारियो। इरी और ओंटारियो, ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, एक चीज और रह गई है, कुछ ये जो लेक्स बताए थे मैंने, लेक्स के किनारे कुछ औद्योगिक क्षेत्र हैं, कुछ शहर हैं जो बसे हुए हैं। सब लोग इधर देखो इस वाले मैप में, चाहो तो नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जूम कर दे रहे, देख लेना ध्यान से। सबसे पहले बात कर रहे हैं सुपीरियर के पास, आपको दिख रहा होगा डुलुथ, देखो सब लोग दिख रहा है डुलुथ जी कहाँ आयरन पड़ता है, सुपीरियर के पास। ठीक है, अब मिशिगन के पास आ जाओ, देखो मिलवाकी आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है सब लोगों को। ये देखो शिकागो, गैरी, ये सब मिशिगन के पास मिलेगा आपको। अब ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर ह्यूरोन के पास। देखो ह्यूरोन के पास क्या है, कुछ है। ह्यूरोन के पास आई थिंक ज़्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा। ये सडबरी दिख रही है, ये आपको ह्यूरोन के पास मिलेगी ये। और इरी के पास जो फेमस जगह है वो है ये डेट्रॉइट, ये डेट्रॉइट, ठीक है। विंडसर, ये आपको इरी के पास मिलेगा। ये बफेलो, ये भी आपको इरी के पास मिलेगा। ये हैमिल्टन, ये ओंटारियो के पास मिलेगा, हैमिल्टन। सबको मिल गया। जी सर। हम्म, और ये इरी है, ये ओंटारियो है। बाकी मोस्टली चीज़ें हो गई हैं। टोरंटो, ये बता याद रखना, ये टोरंटो, टोरंटो ये हम यहाँ पड़ता है, ये ह्यूरोन के पास है। ठीक है, तो आपका नॉर्थ अमेरिका जो कंटिनेंट है यहाँ पे होता है कंप्लीट। मोस्टली चीज़ें मैंने बता दी हैं इंपॉर्टेंट जो थी, बाकी हम लोग क्वेश्चन आंसर में कर लेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू थैंक सो यू मच। सर। थैंक यू सर।